गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती लेसन नंबर 4 देहात और शहर के क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं पहला क्या है। देखो, शब्द वाटिका, नए शब्द। इस आंसर लेसन के हम नए शब्द देखेंगे। साझा करना, बांटना, रौनक, चमक दमक, व्यथित यानी कि दुखी, विख्यात बहुत प्रसिद्ध, आबादी जनसंख्या, चिल्लपो शोर, मुहावरे। देखो, इस लेसन के इस पाठ के मुहावरे देखते हैं। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, तेज गति से विकास करना, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। कहावत देखो, चिराग तले अंधेरा, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता असणे। आगे क्या है, वाचन जगत से, गांव संबंधी सहकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। देखते हैं। देखो आगे क्या है, अध्ययन कौशल्य, सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में उनका प्रयोग करो। देखो आगे क्या है, यदि स्वयं अध्ययन, यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। पहला क्या है, गांव, शहर, महानगर, देश। तो देखते हैं बच्चों, पहला गांव। पहला है गांव। गांव के लोगों के पास यातायात के साधनों की कमी होती है, बराबर ना, कमी होती है। गांव से बाहर कहीं भी जाने के लिए उन्हें यातायात के सार्वजनिक साधनों पर ही निर्भर करना पड़ता है। यदि ये साधन न होते तो किसानों को न तो समय पर अपने खेतों के लिए बीज, खाद आदि मिल पाता, नहीं वे अपनी फसल निकट के शहरों में पहुंच पाते। गाँव के लड़के लड़कियां स्कूली शिक्षा के बाद आगे न पढ़ पाते। दूसरा कौन सा है, दूसरा है शहर। देखो, शहर में क्या है, शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग यातायात के सार्वजनिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। यदि ये साधन नहीं होते तो शहर के निवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बराबर ना। तीसरा कौन सा है, महानगरों में दूरियां बहुत अधिक होती है। देखो, महानगरों में दूरियां बहुत अधिक होती है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि पहुंचने के लिए सार्वजनिक साधनों पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो महानगरों में लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। चौथा कौन सा है, देश आज प्रतिदिन करोड़ों आदमी अपने विभिन्न कामों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो भारत जैसे विशाल देश में लोगों का कहीं भी आना जाना असंभव सा हो जाता। देखो आगे क्या है, सदैव ध्यान में रखो, गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है। देखो अगला प्रश्न क्या है, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। पहला है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही। गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है, गलत। प्रश्न क्रमांक 2, कारण लिखो। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उत्तर है, गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2, शहर परेशान हो उठा है। गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, गांव बहुत उदास हो जाता है। इसका उत्तर है, गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगार, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो।
पहला है चाची। चाची का लिंग चाचा, लिंग बदला चाचा हुआ। उसका वाक्य में चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा कौन सा है? अध्यापिका। अध्यापिका लिंग बदलकर अध्यापक हुआ। अध्यापक, हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। तीसरा अभिनेता। अभिनेत्री, माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। गुड़िया। गुड़िया लिंग बदलकर गुड्डा। वारिजा ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। ऊंट। ऊंटनी। मेरी ऊंटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही। ससुर। 6 नंबर। ससुर सास। हिमानी की सास उसे बहुत प्यार करती है। 7 हंसिनी। हंस। हंस मानसरोवर में रहते हैं। 8 बालक बालिका। बालिका रोते रोते हंसने लगी। तो बच्चों देखते हैं इस लेसन के और भी क्वेश्चन। देखो पहला, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। देखो हम सूची बनाएंगे। सेवाओं के नाम और वो सेवाएं कब ली जाती है देखते हैं। तो बच्चों हम सूची बनाते हैं। पहला कॉलम सेवाओं के नाम, दूसरा कब ली जाती है। पहला है पत्राचार। पत्राचार, वो पत्राचार हम कब लेते हैं? पत्र भेजना। कब ले जाते हैं? पत्र भेजने के लिए। पार्सल। 2 नंबर पार्सल, कुछ सामान भेजने के लिए। 3 मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर पैसा भेजने के लिए मनी ऑर्डर हम करते हैं। बचत योजना। 4 बचत योजना, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए हम बचत योजना में पैसे डालते हैं। भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए। रजिस्ट्री। रजिस्ट्री कब करते हैं हम? पत्र या सामान पहुंचने की निश्चितता के लिए। टेलीग्राम। टेलीग्राम कब करते हैं हम? सूचना जल्दी भेजने के लिए हम टेलीग्राम का उपयोग करते हैं। जीवन बीमा। बीमा, जीवन बीमा हम कब लेते हैं? भविष्य के लिए। विकास पत्र। 8 विकास पत्र, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए हम विकास पत्र लेते हैं। स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट हम कब करते हैं? पत्र जल्दी भेजने के लिए स्पीड पोस्ट हम करते हैं। तो हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम बताओ और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम लिखो। जैसे ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, दक्कनी, गढ़वाली आदि। तो बच्चों देखते हैं उनकी बोलियां और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम। तो हम सूची बनाते। पहला कॉलम में क्षेत्र और दूसरे कॉलम में बोलियां। क्षेत्र और बोलियां। क्षेत्र कौन सा है? पहला है ब्रज क्षेत्र। बोलियां ब्रज भाषा। राजस्थान मारवाड़ी। गढ़वाल गढ़वाली। बुंदेलखंड बुंदेली। कानपुर कन्नौजी। हिमाचल प्रदेश हिमाचली। बिहार भोजपुरी। हैदराबाद दक्खनी। दिल्ली मेरठ खड़ी बोली। अवध अवधी। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी आदि। देखो बच्चों यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक जमाना था जब गाँव में डैश डैश थी। क्या थी? खुशहाली। 2 रोजगार की डैश डैश में लोग शहर जा रहे थे तलाश में। परिवर्तन डैश डैश का नियम है, प्रकृति का नियम है। कितने डैश डैश खिलाड़ी गाँव से ही आगे बढ़े हैं। विख्यात। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन सी परियोजना गाँव में घर घर तक पहुँच गई है? स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गाँव में घर घर तक पहुँच गई है। प्रश्न क्रमांक 2, ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? उत्तर, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं।
तीसरा प्रश्न है, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दैनंदिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। प्रश्न क्रमांक 5, देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। देखते 1-2 क्वेश्चन और भी है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखो, पहला है, गांव में अभी कौन कौन सी समस्या है? गांव में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे बढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। यातायात के साधनों की कमी है, बराबर ना। पक्की सड़कें नहीं है, विकसित तकनीक नहीं है। शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर रोज गाँव के लोग शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण खेतों के लिए मजदूरी नहीं मिलती। प्रश्न क्रमांक 2, शहर ने देहातों को भाग्यशाली क्यों कहा है? देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लों यानी शोर, हरे भरे पेड़ है, रात में तारों भरा आसमान है, तो सवेरे उगते सूरज की ललिमा देखने को मिलती है। प्रश्न क्रमांक 3, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गाँवों का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तो बच्चों, देहात और शहर इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।